चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। मैं राजस्थान के जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहा था जो आने वाले अभी पुलिस के एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट आगे की तरफ मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके पहले हम आपको 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे चुके हैं। क्वेश्चन जो 31 है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? क्वेश्चन 31 है, अक्सर आता रहता है। तो क्वेश्चन 31 का दूसरा हो जाएगा कनाडा की प्रणाली का। कनाडा की बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। आप जानते हो दोस्तों कि भारत का जो संविधान है इसके निर्माण के समय जो है भिन्न भिन्न देशों से हम लोगों ने जो है बहुत सारे भाग लिए हुए हैं और फिर जाके हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं, 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन 32 कहता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो लोग राजस्थान में सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनकी दृष्टि से ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है संविधान के लिए कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय, जब जनहित याचिका प्रारंभ की गई तो उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32 का तो ये सभी जानते हैं कि उस समय कौन थे? पी.एन. भगवती जी थे। कौन थे? पी.एन. भगवती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हम 33 पर आ जाते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी दोस्तों कि राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है और राज्य का मानवाधिकार होता है। तो जो राज्य का मानवाधिकार होता है वो कैसे संगठित होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 33 का आंसर हो जाएगा 3 कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कौन से राज्यों में स्थानीय सरकार के पंचायती राज्य स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था? ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन से राज्यों ने, वो कौन से राज्य हैं जहां पर स्थानीय सरकार के पंचायती राज्य के स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ही पढ़ के आए हैं हम लोग। तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाएगा। राजस्थान के नागौर से हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेट भी शायद सबको याद होगी, 2 अक्टूबर 1959। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 34 का जो है हमारा सी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मूल अधिकार अलग होते हैं हमारे, ठीक है, और हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग होते हैं, ठीक है। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मूल अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर कि मूल अधिकार से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कहाँ कर सकते हैं? आप जानते हो कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं जिसे हमने अमेरिका से लिया हुआ है, यदि हम
उनकी बात करते हैं तो पहले 7 थे, अब वो 6 हैं। तो यदि हम जनहित याचिका हमें लगाना है तो सभी दोस्तों जानते हो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत जाके हम हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में लगा सकते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर इसको देखिएगा और इसका डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम करते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि हमारे जो मूल अधिकार थे उसमें 6 थे, एज पर हमारे मुख्य मूल संविधान में 7 थे, अब उनकी संख्या 6 है। तो वही चीज़ आ रही है कि इसको कहाँ हटा के जो अब इसे 300 में रख दिया गया है, तो पहले ये कहाँ रखा हुआ था उसी की बात कर रहे हैं। तो वो अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में रखा हुआ था दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? ठीक है, तो आप जानते हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान की बात उन्होंने कर रहे हैं कि वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो आप जानते हो दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है वो एक की गई है, लेकिन उस समय यहाँ पर राजस्थान में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो है उस समय के हिसाब से जो है सेकंड आ रहा है। लेकिन एक सदस्य रहता है मनोनीत, और हमारी लोकसभा में 2 सदस्य रहते हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने ये बिल पारित कर दिया है कि अब वो जो 2 एंग्लो इंडियन रहते थे अब वो नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। एंग्लो इंडियन होता क्या है दोस्तों, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उस पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन 38 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कौन कौन सी चीजें इसमें दी गई हैं, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, कब के हिसाब से दिए गए, वो क्वेश्चन पूछा है। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको ध्यान रखना है। ये सब ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, बहुत महत्वपूर्ण है, समता एंड बंधुता। 38 का 3 हो जाएगा, बड़ा क्लोज है ये सवाल, अक्सर क्वेश्चन आता है और गलत होता है। फिर संविधान का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जैसे आप जानते हो कि हमारी जो केंद्र में जो हमारी संसद होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि विधान परिषद हो, अभी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ही विधानसभा है, बाकी जगह विधानसभा नहीं है। तो एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल एक बार में हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, इसका डी हो जाएगा दोस्तों आंसर करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा फिक्स नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि कितने राज्यों का हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी वो राज्यपाल हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सभी जानते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल में रखा गया है, क्या किस में रखा गया है, आप इसका कंपैरिजन करिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का, तो जिसके कारण कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो पाए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। मैं दोस्तों पहले ही कह चुका हूं कि हम जो है सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको 10-10 क्वेश्चन के लिए वीडियो लाए हुए हैं, छोटे छोटे रूप में, जिसके आप चलते फिरते जल्दी से आप रिवीजन कर सकें। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 आया हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आया था। और इस अधिनियम के बाद 1937 में जो है हमारा बर्मा, म्यांमार है, उसे भी फिर मुक्त अलग से राज्य घोषित कर दिया गया था, पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं इस पॉइंट नंबर 40 में, तो ध्यान दीजिएगा जरा, कौन कौन सी विशेषताएं आपको बताना है। तो देखिए जरा, प्रांतीय
स्वायत्तता की बात करते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो सही विकल्प चुनना है आपको। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में ये जो है इसका आंसर हो जाना चाहिए। ए भी सही है, इस स्वतंत्रता दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी सही है, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी सही है। इसका डी हो जाएगा। ए बी सी सभी करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों, तो आज ये वीडियो यहीं तक है। फिर हम नए 10 क्वेश्चन के साथ आपके साथ में आएंगे और फिर नई चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।